हेलो गाइस, आप सभी लोगों को प्रणाम। आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो हम भी ठीक हैं। तो यार, आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा क्योंकि मैं आज वैसे ब्लॉग नहीं बना पाई। तो आज मैं ऐसे ही मतलब जो हुआ वो ऐसे ही बताऊंगी आप लोगों को। तो सुबह हम गए थे, कोई एक्सपायर हुआ था कहीं, मतलब वहाँ गए थे बगल के गांव में। तो नाम नहीं बताऊंगी, वहाँ गए थे हम बगल के गांव में। तो वो पति पत्नी में लड़ाई हुई होगी। तो वो धान काटने गए होंगे खेत में, वही उनको लड़ाई हुई होगी, बहसबाजी जो भी हुई होगी। उनके बच्चे भी गए थे। तो वहाँ उनको लड़ाई होने के बाद वो दराते दराते खेत में ही फेंक के आ गए थे आजकल। क्योंकि इधर धान की कटाई खूब हुई थी। अब धान और खेत में फेंक के आगे दराती आ गए वो घर। और शराब वराब भी पीते थे वो लोग। तो और उसकी उनकी औरत ने सोचा होगा कि यार यहाँ से चले गया है गुस्से में, तो शराब पी के आ गया होगा, घर सो गया होगा ऐसा। तो औरत बेचारी का तो यही रहता है ना, काम करने में, मतलब उनको तो काम करना है। आदमी को पीना भी चाहिए तो गैज ना लिमिट से पीना चाहिए यार, इतना वो भी नहीं करना चाहिए। हम क्या, कोई भी नारी शक्ति, कोई भी औरत अपना माँ बाप, अपना भाई बहन छोड़ के दूसरे घर को अपना घर बना के उसे संजो के रखती है, सारा मतलब काम करती है, अपना कारोबार बनाती है। मर्द को, आदमी को भी समझना चाहिए। तो वो घर आके वहाँ उनकी पता नहीं कितनी तगड़ी बहसबाजी होगी, भगवान जाने, ओ जाने, उनकी आत्मा जाने। तो घर आने के बाद इतना आवेश में भी नहीं आना चाहिए। कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो कंट्रोल करना चाहिए, समझना चाहिए बातों को, मतलब बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो कभी इंसान कुमति बह जाती है तो भी यही नौबत आती है। तो धान धान काटने के बाद वो घर आई होगी तो उसने देखा होगा कि कमरों में, देखा होगा वो कहाँ है करके। जिस कमरे में सोते थे उस कमरे में नहीं थे, दूसरे में नहीं थे, तीसरे में नहीं थी। फिर वो दुमंजले में गई होगी, वहाँ देखा होगा। वहाँ क्या देखती, वहाँ मतलब पंखे में लटके हुए मिले वो। फिर उसने ऐसी हड़बड़ाहट में लोगों को आने तक का, मतलब उसने दराती से जो रस्सी चुन्नी जो भी होगी वो काट के नीचे सुलाया था बोले उनको। तो वहाँ गए थे यार। अभी बेचारे की चार लड़कियां हैं, एक लड़का है, सबसे छोटा लड़का है। ऐसे ही ठहरा यार ना, जिम्मेदारी मतलब औरत के ऊपर। अब क्या करते हैं, फिर किस्मत किस्मत का खेल होता है भाई। फिर उसके बाद हम घर आए। घर आने के बाद मैं खाना तो सुबह बना गई थी इन लोगों के लिए, क्योंकि साथ वाले चले गए थे, मैंने खाना नहीं खाया था। फिर मैंने आके खाना खाया। और फिर बच्चे, इनकी पीटीएम भी थी, स्कूल के लिए तैयार हुए थे। तो मैं गाड़ी नहीं ले गई थी, पैदल ही गए थे हम लोग भी। साथ में ऐसा होता है ना, सब जगह के लिए गाड़ी भी नहीं ले जानी होती है। फिर खाना खाने के बाद इनको मैं स्कूल में लगी, फिर इनका पीटीएम था, फिर ठीक है डरा। मैम लोग भी बहुत अच्छे हैं इनकी, मतलब बच्चों की। थोड़ी देर इनकी उनने तारीफ करी, थोड़ी देर इनके बारे में कमियां जो भी होता है बच्चों का वो बताया। तो इसकी कॉपी पता नहीं कब ख़त्म हुई थी। तो ये 2-3 दिन हो गए थे इसे कॉपी ख़त्म हुई, इसने मेरे को बताया नहीं। तो इस बार मैंने ट्यूशन भी लगा रखा, मैं चेक तो नहीं करती हूँ उतना। तो कभी कभी लापरवाही ना अपने को ही भारी पड़ जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हर किसी के लिए है ये। तो बच्चों का इतना महंगे स्कूल में डाले हैं तो चेकिंग करनी चाहिए, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। होमवर्क करा नहीं करा, पहले करती थी बीच में, मैंने आजकल छोड़ा है कब से। तो वही लापरवाही का नतीजा आज मुझे इसका देखने को मिला, स्कूल में जाके पता चला मैम लोग से। क्योंकि मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया था ना बच्चे को यार, मतलब कितना इसको समझाओ, इसके दिमाग में बिल्कुल मेरी बात नहीं बैठती थी। और इतना परेशान करता था बहुत ज़्यादा, बिल्कुल कहना नहीं मानता है। तो इसलिए मैंने इसको मैंने कहा कैसा करता है, थोड़े दिन इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, 1-1.5 महीने से। तो उसका रिजल्ट मुझे स्कूल में जाके पता चला यार। मैंने कहा कैसा करता है ये, बिल्कुल ही बहुत ही लापरवाह हो गया था। बहुत सख्त ज़रूरत है इस पर ध्यान देने की, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैम ने बोला था इसकी इसकी कॉपी ख़त्म हुई है। तो मैम ने बोला था सूर्य भानु, आप कहीं से भी कैसे भी करो, तो मुझे काम चाहिए पूरा, A to Z करके, सोमवार को। तो फिर मैं घर आई वहीं से मतलब स्कूल के बगल में ही दौलतपुर है, वहाँ पर सारे कॉपी किताब मिल जाते हैं। फिर कॉपी लाई वहाँ से। फिर घर आई, रास्ते में ध्यान नहीं रहा। फिर घर आई तो मैंने कहा भाई कहाँ से करेगा ये। तो फिर चिंता भी होती ना बहुत ज़्यादा। तो इसकी क्लास की एक लड़की थी, वो पढ़ने में बहुत होशियार है, फर्स्ट आती है। तो फिर उसके घर गई इसको लेके, तो वहाँ से उनको कितनी आवाज़ लगा दी यार, उन्हें किसी ने हाँ भी नहीं बोला। फिर हम ऐसे ही आंगन में, सब आंगन में ही थे,
थोड़ा कड़क स्वभाव के है ना उसके सास ससुर, मतलब कोई आधा ज़्यादा नहीं है। वो औरत जो थी मतलब उसकी इसकी क्लास में लड़की माँ अंदर थी, खिड़की से मेरे को देख रही थी। मतलब इतनी डर भी नहीं होनी चाहिए ना भाई, ऐसी डर भी किस काम की भाई। जब घर में कोई आ रहा है तो मुझसे आओ बैठो ना बोलो, मतलब किस काम से आए हो वो ना बोलो। बहुत बुरा फील लगता है ना, बहुत गंदा लगता है। हमने तो ऐसा देखा भी नहीं यार, हम तो इतने मतलब स्वतंत्र स्वभाव के इंसान हैं, हम तो इतने दबदबे में रहते भी नहीं हैं। तो इंसानों गलत काम में डर होती है, अच्छे काम में किस बात की डर है ना। तो उसकी लड़की से फिर मैंने कॉपी मंगाई। वो औरत तो अंदर से बाहर आई नहीं, क्योंकि अब अपने बारे में मुझे बताएगी। वो रोड में अपने बच्चों को लेने के लिए आती है घर से, बस में जाते उसके बच्चे, क्योंकि मैं तो खुद ही लाना पहुंचाना करती हूँ बच्चों को। तो फिर कॉपी लाई, फिर से होमवर्क कराया, फिर ठीक ही ठहरा। फिर मैं ऐसे बोरिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं माइंड मेरा बहुत अपसेट सा लगा हो रहा था। सिर दर्द बहुत हो रहा है मेरा 2-3 दिन से। तो फिर बगल में एक अपने पैर का ऑपरेशन करके लाई थी, उसके पैर में गांठ हुआ था, फिर वहाँ गई थी थोड़ी देर में। तो फिर उससे थोड़ी देर ऐसे ही हाल चाल पूछा, थोड़ी देर उन लोगों के साथ गपशप मारे, ठीक ही ठहरा। ज़्यादा मैं तो उधर जाती नहीं हूँ। तो वहाँ पे थोड़ी देर उन लोगों के साथ बैठी थी, तो बढ़िया है उन लोग मतलब। और फिर आई घर, फिर मम्मी के लिए काट के लाई थी मैं 1 गट्ठे कड़ौंजे। तो फिर कल क्योंकि गाड़ी में मुझे रखने हैं, यहाँ से मैं हल्द्वानी जाऊँगी, तो अपना तो वो जाएंगे नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो मैं अभी उनको पूरा उनके पत्ते साफ सुफ करके रख के आई हूँ इकट्ठा करके, सुबह बात के वो मैंने यहाँ से हल्द्वानी पहुँचाने हैं। तो फिर उनको मैं गाड़ी में रखूँगी, मम्मी के लिए पहाड़ के लिए रख दूँगी। तो पहाड़ से कहीं और से मेरा सामान भी आ रहा है, तो 2 काम हो जाएंगे। सामान भी रखाऊँगी, मम्मी के कड़ों वड़ों भी रखाऊँगी, तो वो वाला सामान भी ले आऊँगी, 2 काम हो जाएंगे ना। गाड़ी का तेल भी फालतू का खर्च नहीं होगा। सब सोचना पड़ता है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी इतनी ही। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। तो मेरा मिनी ब्लॉग यहीं तक समाप्त करती हूँ गाइज। तो यार अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। बाय।